हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं थोल्ला भाई पीके में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, आज का जो आपका टॉपिक है वो न्यूमेरिकल का समांतर प्लेट संधारित्र और धारिता के जो भी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं उन सारे प्रश्नों को हम क्लियर कर चुके हैं। आज आपका जो टॉपिक है वो है आवेशित संधारित्र की स्थितिज ऊर्जा। देखो, पहला ही प्रश्न है, लिखा है 10 पिको फैरेड, मतलब सी का वैल्यू दिया गया है 10 पिको फैरेड। पिको को हटाने के लिए हम क्या करेंगे, 10 की पावर -12 यहाँ पर हो जाएगा फैरेड। 50 वोल्ट की बैटरी, V का वैल्यू कितना है, 50 वोल्ट है की बैटरी से जोड़े हैं, संधारित्र में कितनी विद्युत ऊर्जा संचित होगी। मतलब U पूछा गया है। U का फार्मूला होता है 1/2 CB²। हमने ये फार्मूला क्यों लगाया, क्योंकि हमारे पास C है और V है और ये आपका फार्मूला होता है। इस फार्मूले की सहायता से बहुत सारे फार्मूले बन सकते हैं, जरूरत पड़ने पर हम बना भी देंगे जब सवाल ऐसा आएगा। तो यहाँ पर U बराबर 1/2 हो जाएगा। C की जगह पर 10 गुणे पिको फैरेड के लिए 10 की पावर -12, V का वैल्यू 50 गुणे में हो जाएगा 50। 2 से 10 को काटेंगे 5 बार में कट जाएगा, आ जाएगा U बराबर में 50 25 पंचे 125 हो जाएगा, गुणे 10 की पावर 120 यहाँ पर और गुणे 10 की पावर -12। इसको हम लिख सकते हैं U बराबर 1.25। देखो, 1 2 अंक यहाँ, 2 यहाँ 4, 12 में से 4 घटा देंगे, माइनस में 8, ऊर्जा का मात्रक जूल, और ये हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। आपका जो अगला प्रश्न है, देखो क्या लिखा है, लिखा 1 माइक्रोफैरेड के संधारित्र का विभवांतर 20 वोल्ट से बढ़ाकर 30 वोल्ट कर देने पर उसकी स्थितिज ऊर्जा में हुई वृद्धि की गणना कीजिए। मतलब C का वैल्यू कितना दिया गया, 8 माइक्रोफैरेड लिखा है और V का वैल्यू आपका है 20 वोल्ट से बढ़ाकर कितना कर दिया गया, 30 वोल्ट कर दिया गया। मतलब आपके पास दो वैल्यू है। यहाँ पर C का वैल्यू 8 माइक्रोफैरेड, माइक्रो हटाएंगे 10 की पावर -6 फैरेड हो जाएगा। B1 का वैल्यू है आपका 20 वोल्ट है, जबकि B2 का वैल्यू आपका लिखा 30 वोल्ट है। आपको ऊर्जा में वृद्धि की गणना करना है, ठीक है। ऊर्जा में वृद्धि या कमी, जब भी इस तरह से कोई भी वैल्यू पूछे तो आपको यहाँ पर U1 माइनस में U2 लिख देना। जो वैल्यू बड़ा है तो यहाँ पर U2 को हम पहले कर देते हैं, U1 को बाद में कर देते हैं। तो हो जाएगा डेल्टा U बराबर 1/2 C B2 का स्क्वायर माइनस 1/2 C B1 का स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पर हो जाएगा डेल्टा U बराबर में 1/2 C का वैल्यू कितना है, 8 गुणे 10 की पावर -6। B2 का वैल्यू कितना, 30 वोल्ट। तो यहाँ पर हो जाएगा 30 का स्क्वायर। B1 का वैल्यू कितना है, 20, हो जाएगा 20 का स्क्वायर हो जाएगा। 2 से 8 को काट देंगे, 4 गुणे 10 की पावर -6 हो जाएगा। इसके बाद आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पर 30 का स्क्वायर करेंगे हो जाएगा 900, 20 का स्क्वायर करेंगे हो जाएगा 400, बराबर में 4 गुणे 10 की पावर -6। 900 में से 400 घटा देंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 500। इसके बाद आपको क्या करना है, 5 को 4 से गुणा करेंगे 20 हो जाएगा, 2 जीरो यहाँ पहले से हैं, 2 जीरो लगा देंगे, गुणे 10 की पावर -6 हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पर हम इसको लिख सकते हैं 2 गुणे 10 की पावर 1 0 2 0 3, 10 की पावर प्लस में 3 माइनस में यहाँ पे 6 हो जाएगा। इसको लिख सकते हो डेल्टा U बराबर में 2 गुणे 10 की पावर 6 में से 3 घटा देंगे -3, और ऊर्जा का मात्रक क्या हो जाएगा, ऊर्जा का मात्रक हो जाएगा जूल, और ये आपका आ जाएगा करेक्ट आंसर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। आपका जो अगला प्रश्न है, देखो प्रश्न लिखा है, एक 6 माइक्रोफैरेड के संधारित्र का विभवांतर 10 वोल्ट से 20 वोल्ट कर देने पर उसकी स्थितिज ऊर्जा में वृद्धि की गणना कीजिए। ठीक है, 10 वोल्ट थे 20 वोल्ट कर दिया गया। मतलब C का वैल्यू कितना है, C का वैल्यू लिखा है 6 माइक्रोफैरेड। मतलब C बराबर इसे चेंज करेंगे, 6 गुणे माइनस में 10 की पावर 6, यहाँ पे फैरेड हो जाएगा। B1 का वैल्यू यहाँ पर 10 वोल्ट है और B2 का वैल्यू है 30 वोल्ट है, 30 वोल्ट है। फार्मूला हो जाएगा आपका डेल्टा U बराबर में 1/2 C B2 का स्क्वायर माइनस 1/2 C B1 का स्क्वायर हो जाएगा। डेल्टा U बराबर हो जाएगा 1/2 C का वैल्यू कितना है, 6 गुणे 10 की पावर -6, B2 का वैल्यू 30 का स्क्वायर माइनस में 10 का स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पर 2 से 6 को काटेंगे हो जाएगा 3 गुणे 10 की पावर -6। 30 का स्क्वायर करेंगे 900, 10 का स्क्वायर करेंगे 100 हो जाएगा।
इसके बाद यहाँ पर हो जाएगा 3 गुणे 10 की पावर -6, 900 में से 100 घटा देंगे, हो जाएगा 800 हो जाएगा। डेल्टा यू बराबर में 8 को 3 से गुणा करेंगे, 24 गुणे 1020 10 की पावर 2 गुणे 10 की पावर -6 हो जाएगा। डेल्टा यू बराबर इसको लिख सकते हैं 2.4, एक अंक यहाँ, 2 अंक यहाँ, 3, 6 में से 3 घटा देंगे, 10 की पावर -3 और ऊर्जा का मात्रक जूल हो जाएगा। ये प्रश्न भी आपका हो गया कंप्लीट। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न कह रहा है एक 10 माइक्रोफैरेड के संधारित्र का विभवांतर 100 वोल्ट से 200 वोल्ट कर देने पर इसके ऊर्जा में परिवर्तन ज्ञात कीजिए। ठीक है, हमें क्या निकालना है, इसके ऊर्जा में परिवर्तन निकालना है। तो कैसे हल करेंगे, चलो समझते हैं। देखो इस प्रश्न में यहाँ 20 वोल्ट था, हमने 30 वोल्ट करके हल किया, इसलिए मेरा आंसर दूसरा आ रहा है। ठीक है, तो आप कंफ्यूज मत होना कि यहाँ पर उत्तर गलत आ रहा है। ठीक है, तो अगले प्रश्न में क्या है, 10 माइक्रोफैरेड है, विभवांतर 100 वोल्ट से 200 वोल्ट है। मतलब सी का वैल्यू आपका लिखा है 10 माइक्रोफैरेड। सी बराबर आपका हो जाएगा 10 गुणे 10 की पावर -6 यहाँ पे फैरेड। विभवांतर V बराबर 100 वोल्ट और इसे V1 मान लेंगे, V2 बराबर में 200 वोल्ट है। फार्मूला लगाएंगे, डेल्टा U बराबर में 1/2 हो जाएगा, C B2 का स्क्वायर -1/2 C B1 का स्क्वायर हो जाएगा। डेल्टा U बराबर में 1/2 हो जाएगा, C का वैल्यू 10 गुणे 10 की पावर -6, B2 का वैल्यू 200 का स्क्वायर -100 का स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ से 2 से 10 को काटेंगे, हो जाएगा 5 गुणे 10 की पावर -6। 200 का स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा 2 दूना 4, 1 2 मतलब 4 0 हो जाएगा। 100 का स्क्वायर करेंगे 1 और 4 0 हो जाएगा। इसके बाद हो जाएगा आपका 5 गुणे 10 की पावर -6। 40,000 में से 10,000 घटा देंगे तो आ जाएगा 30,000 आ जाएगा। इसको 5 से 3 में गुणा करेंगे तो हो जाएगा डेल्टा यू बराबर में 5 3 15, 1 2 3 4, 4 0 है, 6 में से 4 0 घटा देंगे तो 10 की पावर -2, ऊर्जा का मात्रक हो जाएगा जूल। ठीक है, तो ये प्रश्न भी आपका हो गया कंप्लीट। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। आपका जो अगला प्रश्न है, अगले प्रश्न में देखो क्या लिखा है। लिखा है आपका एक 10 माइक्रोफैरेड के संधारित्र का विभवांतर 100 वोल्ट नहीं, ये तो हो गया, ये वाला है। 900 पिको फैरेड धारिता वाले संधारित्र को 100 वोल्ट बैटरी द्वारा आवेशित किया गया है, कितनी ऊर्जा संचित होगी। मतलब सी का वैल्यू आपका लिखा गया है 900 लिखा गया है, 900 यहाँ पर पिको, यहाँ पे फैरेड। ठीक है, और वी का वैल्यू आपका लिखा गया है 100 यहाँ पर वोल्ट लिखा गया है। हमें यू निकालना है, तो चलो हल करते हैं। तो इसको अगर हम चेंज करेंगे हो जाएगा 900 गुणे 10 की पावर -12 यहाँ पे फैरेड हो जाएगा। फार्मूला लगाएंगे, फार्मूला होता है U बराबर में 1/2 CB का स्क्वायर। U बराबर हो जाएगा 1/2, C की जगह पे 900 गुणे 10 की पावर -12, B की जगह पर 100 का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, 100 का स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ पर हो जाएगा U बराबर में 1/2 गुणे में 900 गुणे 10 की पावर -12, 100 का स्क्वायर करेंगे तो 4 0 आ जाएगा। यहाँ 2 से इसको काट देंगे तो 2 चौको 8 मतलब 450 आ जाएगा। U बराबर यहाँ 45 हम लिखते हैं सीधा, गुणे 1 0 2 0 3 4 और एक यहाँ 5, 10 की पावर 5 गुणे 10 की पावर -12। U बराबर हो जाएगा 45 गुणे 12 में से 5 घटा देंगे तो 10 की पावर -7 ऊर्जा का मात्रक जूल, और ये आपका हो जाएगा करेक्ट आंसर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो आपका जो अगला प्रश्न है, ठीक है, इसमें क्या लिखा है, देखो लिखा है एक संधारित्र 0.5 माइक्रो कूलाम आवेश, मतलब C का वैल्यू कितना दिया गया है 0.5 माइक्रो कूलाम लिखा गया है। आवेश देने पर उसमें 0.25 माइक्रो जूल। ठीक है, मतलब U का वैल्यू कितना दिया गया है, U का वैल्यू दिया गया है 0.25 माइक्रो और यहाँ पर जूल ऊर्जा संग्रहित होती है। संधारित्र की धारिता, मतलब C का वैल्यू आपको ज्ञात करना है। ठीक है, आपको क्या निकालना है, आपको C निकालना है। फार्मूला हमने क्या पढ़ा है, सॉरी यहाँ पर माइक्रो कूलाम लिखा है, मतलब ये Q का वैल्यू दिया है। ठीक है, हमें C निकालना है। फार्मूला होता है U बराबर में 1/2 CB का स्क्वायर। ठीक है, ये फार्मूला होता है।
एक फार्मूला और होता है Q बराबर फार्मूला होता है CB होता है। सवाल में हमें C निकालना है, V नहीं निकालना है। अगर हम B को रोक लेते हैं तो B को रोक लेंगे क्या हो जाएगा, Q बटे में C हो जाएगा ना। V को अगर हम रोक लेंगे किसी इसके बटे में तो आएगा, तो फार्मूले में यहाँ पे रखेंगे U बराबर 1/2, यहाँ पे C, V की जगह पर रखेंगे Q का स्क्वायर हो जाएगा बटे में C का स्क्वायर हो जाएगा। एक C से एक C कट जाएगा। U का वैल्यू प्रश्न में कितना दिया गया है, 0.25 माइक्रो लिखा है और जूल यहाँ पर लिखा है, बराबर में 1/2 Q स्क्वायर। Q का वैल्यू कितना है, 0.5 माइक्रो कूलाम, लेकिन स्क्वायर है तो इसको हम 2 बार लिखेंगे, 0.5 माइक्रो कूलाम बटे में C। ठीक है, बटे में आपका C हो जाएगा। 1 माइक्रो से तो 1 माइक्रो कट जाएगा। इसके बाद यहाँ पर आपका हो जाएगा 0.25 बराबर 1/2। 0.5 को 0.5 से गुणा करेंगे 0.25 हो जाएगा। माइक्रो कूलाम को 10⁻⁻6 बटे में यहाँ पे C हो जाएगा। 0.25 से 0.25 कट जाएगा, C को इस साइड भेजेंगे हो जाएगा C। 1/2 का मतलब 0.5 गुणे 10⁻⁻6 और धारिता का मात्रक क्या हो जाएगा, फैरेड हो जाएगा। इसको हम लिखना चाहें तो C बराबर 0.5 माइक्रो फैरेड लिख सकते हैं और ये आपका हो जाएगा करेक्ट आंसर। तो ये प्रश्न भी आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो आपका जो अगला प्रश्न है देखो क्या लिखा गया है, प्रश्न में लिखा गया है और ये आपका लास्ट प्रश्न है। ठीक है, एक संधारित्र को 0.6 माइक्रो कूलाम आवेश देने से उसमें 4.5 गुणे 10⁻⁻4 जूल ऊर्जा संग्रहित होती है। संधारित्र की धारिता ज्ञात कीजिए। मतलब आपका Q का वैल्यू दिया गया है 0.6 माइक्रो कूलाम और ऊर्जा का मतलब U का वैल्यू दिया गया है 4.5 गुणे 10⁻⁻4 जूल। ठीक है, 2 वैल्यू आपको दिया गया है तो हमने यहाँ पर दोनों वैल्यू को लिख लिया है। फार्मूला U बराबर में 1/2 CB का स्क्वायर, जबकि फार्मूला हमने पढ़ा है V बराबर होता है Q बटे में C। ये धारिता का फार्मूला होता है। ठीक है, यहाँ पर हो जाएगा U बराबर 1/2, यहाँ पे C, V की जगह पर वैल्यू लिखेंगे तो Q का स्क्वायर बटे में C, C से C को काट देंगे हो जाएगा U बराबर में Q स्क्वायर और बटे में यहाँ C का स्क्वायर होगा। ठीक है, एक C कटेगा, एक C बचेगा और 1/2 तो आपका लिखा ही होगा। U की जगह वैल्यू रखेंगे तो 4.5 गुणे 10⁻⁻4 जूल। 1/2 यहाँ पर 2 हो जाएगा। Q का वैल्यू कितना प्रश्न में, 0.6 गुणे 0.6 माइक्रो कूलाम है तो 10⁻⁻6 10⁻⁻6 बटे में C हो जाएगा। यहाँ से C को इस साइड भेजेंगे तो C बराबर हो जाएगा 2 से 6 को काट देंगे तो 0.3 हो जाएगा 0.3 गुणे 0.6 गुणे 10⁻6 में 6 जोड़ देंगे माइनस में 12 बटे में ये आ जाएगा आपका 4.5 गुणे 10⁻⁻4। देखो एक अंक पे दशमलव यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, तो दशमलव से दशमलव को काट देंगे। C बराबर 0.3 गुणे में 6 गुणे 10⁻⁻12, 4 को हम ऊपर भेज देंगे तो प्लस में 4 और नीचे आपका हो जाएगा 45 हो जाएगा। इसे अगर हम काटना चाहें तो 3 से काट सकते हैं, 3 दूना 6, 3 से काटेंगे तो 15 बार में कट जाएगा। इसके बाद इस 0.3 से काटेंगे, 3 × 5 = 15 हो जाएगा, यहाँ पर 0.1 हो जाएगा। 1 को 2 में गुणा करोगे C बराबर हो जाएगा 0.2 बटे में 5 गुणे 10⁻12 में से 4 घटा देंगे माइनस में 8 हो जाएगा। अब हम यहाँ क्या करेंगे, यहाँ से अगर हम दशमलव हटा देते हैं तो आपको पता है दशमलव हटेगा तो नीचे 0 हो जाएगा। 2/50 गुणे 10⁻8 हो जाएगा। 50 को अगर हम काट देते हैं तो यहाँ हल कर देंगे, C बराबर हो जाएगा 1/25 गुणे 10⁻8। 25 को अगर हम 1 में भाग करते हैं तो यहाँ पर हम भाग करके आपको दिखा भी दे रहे हैं। 25 को अगर 1 में भाग करोगे, दशमलव लगाओगे तो यहाँ पर 0, यहाँ 1 0, दशमलव फिर 0 फिर लगाओगे फिर 0, 25 चौको 100, मतलब C बराबर आपका आ जाएगा 0.04 गुणे 10⁻8 और धारिता का मात्रक फैरेड। ये हो जाएगा करेक्ट आंसर। तो संधारित्र और धारिता से जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न थे मैंने सारे प्रश्नों को बता दिया और इससे बाहर कुछ भी नहीं आएगा, मैं गारंटी के साथ आपको बता रहा हूँ। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नए लेसन के साथ, तब तक के लिए जय हिंद
जय भारत। अगर आपको ऐसे ही न्यूमेरिकल की वीडियो चाहिए तो पहला काम आप क्या कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए।